श्रवण कुशवाहा का बैकग्राउंड क्या है? मुखिया जी के नाम से फेमस नहीं, अंडा बेचने वाला का बेटा है भाई, अंडा बेचने वाला का बेटा है। लालू यादव ने अंडा बेचने वाले को बेटे को टिकट दिया है। अब जो अंडा बेचने वाले लोग हैं, जो झाड़ू लगाने वाले लोग हैं, जो सब्जी बोने वाले लोग हैं, जो गाय चराने वाले लोग हैं, जो बकरी चराने वाले लोग हैं, इनको ये सोचना होगा कि अगर अंडा बेचने वाला जो बेटा है, उसका बेटा अगर सांसद बन गया, उसको कुछ दुख नहीं, उसको ये जरूर पता होगा कि जो अंडा बेचता है उसकी समस्या क्या है। इसलिए ये सीट जो है इस बार श्रवण कुशवाहा को दिया गया है और कुशवाहा जो है एक पैर पर वहां पर श्रवण कुशवाहा के लिए खड़े हैं। तो ये जो सीट है, इस बार जो आरजेडी ने जो समीकरण बैठाया है, वो सीट जीतने के लिए लड़ रही है। वो किसी के खुश करने के लिए, किसी को नाराज करने के लिए नहीं लड़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने जो मोह माया था उसको त्यागा है, इसलिए क्योंकि आपको सीट जीतना है। देखिए मैच है, ठीक है, मैच में ऑलराउंडर जो ओपनर बैट्समैन होता है, ज्यादातर शिखर धवन और रोहित शर्मा होते हैं एक दिवसीय मैच में। लेकिन जब आप सुपर ओवर का मैच खेलते हैं तो देखिएगा, सुपर ओवर में एक ओवर में अगर 19 रन मारना होगा तो आपको सूर्य कुमार यादव को बुलाना होगा, नहीं तो महेंद्र सिंह धोनी को बुलाना होगा, या जो विस्फोटक बल्लेबाज है उनको बुलाना होगा। तो इस बार की जो लड़ाई है ये सीट जीतने की लड़ाई है। विनोद यादव और वहां के जो यादव वोटर हैं उनमें एक कंफ्यूजन है कि विनोद यादव राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट हैं। ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि विनोद यादव को भी ये अनुभूति है कि वो सीट नहीं निकालने जा रहे हैं, और जो समीकरण उसमें भी वो सीट नहीं निकाल रहे हैं। 2019 में इनको टिकट दिया गया, 1.5 लाख से हारे। 2014 में टिकट दिया गया, 1.5 लाख से हारे। 2009 में टिकट दिया गया, तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन बहुत लोग कहेंगे कि टिकट तो और लोग को भी दिया गया, उन भी हारे हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो ट्रेंड सेट हो रहा है नवादा में जो ट्रेंड सेट हो रहा है, क्या हो रहा है कि यादव और जो मुसलमान का वोट है वो एकजुट तो आ रहा है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी का वोट वहां पर ऐड नहीं हो पा रहा है। पिछले चुनाव में हाँ जी, नहीं, और यही कारण है कि इस बार श्रवण कुशवाहा को चेक किया जा रहा है कि ये जो वोट है वो टर्न ऑन होता है कि नहीं। बैकवर्ड के जो वोटर होते हैं ना, वो अपने समाज को नहीं देखते हैं, वो एक व्यक्ति को देखते हैं। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड लॉबी में जाइएगा तो भूमियार ललन सिंह की कितना भी दुखी रहे, माथा फुटौल हो जाए, लेकिन जब समय आएगा वो वोट कहां देगा? वो ललन सिंह को ही देगा। भूमियार में भयंकर लड़ाई है। आपको पता है अनंत सिंह और ललन सिंह में क्या लड़ाई था? उन्होंने कहा कि वो हमको फंसाया, लेकिन जब उनकी वोट देने की बारी आएगी तो चुपचाप जाएंगे, आपके सामने कहेंगे नहीं वो ठीक नहीं है, लेकिन वोट कहां करेंगे? वो अपने जात को वोट करेंगे। लेकिन बैकवर्ड कम्युनिटी में ये चीज हम नहीं देखते हैं। पहले चरण में नवादा लोकसभा में चुनाव है, लगातार तेजस्वी यादव अपनी ताकत झोंक रहे हैं। श्रवण कुशवाहा जो राजद के कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी पूरी अपनी शक्ति चुनाव प्रचार में लगा रखी है। लेकिन इस बीच लगातार एक और कैंडिडेट जो इनके मेहनत पर पानी फेरने की प्रयास कर रहे हैं, विनोद यादव, जिनकी टिकट की मांग थी, टिकट नहीं मिला, अब वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है। अब वो कहा जा रहा है कि जो चुनावी सेंधमारी है यादव वोटों पर बड़े तादाद में कर सकते हैं विनोद यादव। तो विनोद यादव कितना फैक्टर है नवादा में, और उनको टिकट आखिर जब इतने बड़े फैक्टर हैं, इतने बड़े नेता हैं, तो फिर क्यों नहीं दिया गया? सन्नी जी, विनोद यादव राजद का खेल खराब करने के लिए मैदान में उतरे, कितना फैक्टर है? देखिए, विनोद यादव और वहां के जो यादव वोटर हैं उनमें एक कंफ्यूजन है कि विनोद यादव राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब आते हैं ट्रैक रिकॉर्ड पर। ट्रैक रिकॉर्ड 2019 में इनको टिकट दिया गया, 1.5 लाख से हारे। 2014 में टिकट दिया गया, 1.5 लाख से हारे। 2009 में टिकट दिया गया, तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन बहुत लोग कहेंगे कि टिकट तो और लोग को भी दिया गया, उन भी हारे हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो ट्रेंड सेट हो रहा है नवादा में जो ट्रेंड सेट हो रहा है, क्या हो रहा है कि यादव और जो मुसलमान का वोट है वो एकजुट तो आ रहा है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी का वोट वहां पर ऐड नहीं हो पा रहा है। पिछले चुनाव में हाँ जी, नहीं, और यही कारण है कि इस बार श्रवण कुशवाहा को चेक किया जा रहा है कि ये जो वोट है वो टर्न ऑन होता है कि नहीं। लेकिन समस्या ये है कि राजनीतिक घराना, इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने जो मोह माया था उसको त्यागा है, इसलिए क्योंकि आपको सीट जीतना है। देखिए मैच है, ठीक है, मैच में ऑलराउंडर जो ओपनर बैट्समैन होता है, ज्यादातर शिखर धवन और रोहित शर्मा होते हैं
एक दिवसीय मैच में। लेकिन जब आप सुपर ओवर का मैच खेलते हैं तो देखिएगा, सुपर ओवर में एक ओवर में अगर 19 रन मारना होगा तो आपको सूर्य कुमार यादव को बुलाना होगा, नहीं तो महेंद्र सिंह धोनी को बुलाना होगा, या जो विस्फोटक बल्लेबाज है उनको बुलाना होगा। तो इस बार की जो लड़ाई है ये सीट जीतने की लड़ाई है। हर बार क्या हो रहा है कि आपको टिकट दिया जा रहा है, भीड़ भी आ रही है, लोग भी आ रहे हैं और 3 लाख वोट भी आ रहा है, लेकिन वो 3 लाख वोट आपको जिता नहीं पा रहा है। इसलिए क्योंकि कम से कम आपको 80,000 वोट एक्स्ट्रा चाहिए, 1 लाख वोट एक्स्ट्रा चाहिए, जो दूसरी जाति के लोग ऐड ऑन होना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल पर। इसलिए ये सीट जो है इस बार श्रवण कुशवाहा को दिया गया है और कुशवाहा जो है एक पैर पर वहां पर श्रवण कुशवाहा के लिए खड़े हैं। तो ये जो सीट है इस बार जो आरजेडी ने जो समीकरण बैठाया है वो सीट जीतने के लिए लड़ रही है। वो किसी के खुश करने के लिए, किसी को नाराज करने के लिए नहीं लड़ रही है, उनको बस अपना सीट निकालना है। क्योंकि देखिए एक चीज और, हम लोग जब पत्रकारिता करते हैं तो हम लोग ने एक चीज को नोटिस किया है कि जो बैकवर्ड वोटर है या जो बैकवर्ड के लीडर है, बैकवर्ड के जो वोटर होते हैं ना, वो अपने समाज को नहीं देखते हैं, वो एक व्यक्ति को देखते हैं। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड लॉबी में जाइएगा तो भूमियार ललन सिंह की कितना भी दुखी रहे, माथा फुटौल हो जाए, लेकिन जब समय आएगा वो वोट कहाँ देगा, वो ललन सिंह को ही देगा। भूमियार में भयंकर लड़ाई है, आपको पता है अनंत सिंह और ललन सिंह में क्या लड़ाई था। उन्होंने कहा कि वो हमको फंसाया, लेकिन जब उनकी वोट देने की बारी आएगी तो चुपचाप जाएंगे, आपके सामने कहेंगे नहीं वो ठीक नहीं है, लेकिन वोट कहाँ करेंगे, वो अपने जात को वोट करेंगे। लेकिन बैकवर्ड कम्युनिटी में ये चीज हम नहीं देखते हैं। बैकवर्ड कम्युनिटी का जो ट्रेंड है वोट करने का, वो व्यक्तिगत नेता को जानता है। वो लोग जो हैं, जो स्वर्ण क्लास के लोग हैं, वो समाज के हिसाब से वोट करते हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग व्यक्ति के हिसाब से वोट करते हैं। लेकिन नवादा में इस बार ऐसा लग रहा है, देखिए विनोद यादव को भी पता है कि वो सीट नहीं निकाल रहे हैं, क्लियर कट, ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि विनोद यादव को भी ये अनुभूति है कि वो सीट नहीं निकालने जा रहे हैं, और जो समीकरण उसमें भी वो सीट नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन इस बार वहाँ का जो ट्रेंड होगा वोट का, वो वहाँ की कुछ यादव से हमने भी बात की जब हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि भैया इस बार लालटेन को देखना है, क्योंकि जो केंद्र में जो सत्ता बैठी हुई है वो संविधान के साथ साथ हर चीज को समाप्त करने जा रही है, और जब संस्था ही नहीं रहिएगा तो चुनाव लड़के क्या कर लीजिएगा। तो ये ईगो का प्रश्न नहीं होना चाहिए। नवादा जो वहां के वोटर हैं, चाहे वो महागठबंधन के हो या एनडीए के हो, उनको ये ईगो नहीं लाना चाहिए कि मेरा आदमी वो है हम उनको वोट करेंगे। आपको समाज के लिए, संविधान के लिए वोट करने की जरूरत है। और इस बार हम फिर कह रहे हैं कि इस बार जो वोटिंग होगा वो आने वाला चुनाव तय करेगा। इस बार जो बैकवर्ड वोटर हैं, चाहे वो मुंगेर हो चाहे वो नवादा हो, वो गिन चुन के सोच समझ के जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनको वोट करने जा रहे हैं। विनोद यादव को वोट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर उनको भी पता है कि विनोद यादव चुनाव जीत नहीं रहे हैं। जितना गुंजन सिंह वोट लाएंगे उतना विनोद यादव भी वोट लाएंगे। इसलिए ये जो ट्रेंड है इस बार मुंगेर में और नवादा में ये देखने को मिल रहा है कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं उनके माइंड में ये आया है कि बात समाज की है, बात वो आपसी झगड़े की नहीं है, बात वो समस्या की नहीं है, बात वो नहीं है कि कौन किसको कौन जीत रहा था, कौन यहाँ का महाराज है, कौन नवादा का एक तरह से जो है वहाँ का सुल्तान है। इसकी लड़ाई नहीं है, लड़ाई है दिल्ली की। और दिल्ली की लड़ाई में तेजस्वी जी ने भी कहा मंच से कि हर बार हम माफ कर देते हैं, लेकिन इस बार हम किसी को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि बोर्ड की बैठक में यह डिसीजन लिया गया कि श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया जाए। श्रवण कुशवाहा से फायदा यह है कैप साहब, हम आपको ये बताते हैं कि राजवंशी और कुर्मी, कुशवाहा, धानुक अगर कुछ भी वोट नहीं लाएंगे वो, तो कुशवाहा को तो पूरा वोट ले रहे हैं, लेकिन धानुक का भी 25 से 50% वोट वो ला रहे हैं। क्योंकि धानुक, कुर्मी, कुशवाहा बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक है चलेगा, लेकिन इस सीट पर, जिस सीट पर भोला सिंह, गिरिराज सिंह, सूरजभान सिंह का भाई रहा है, जहां बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, वहां इस बार हम अपना बेटा श्रवण कुशवाहा को जिताएंगे। क्योंकि जब बात उनकी आती है तो लड़ाई कितनों है, वोट कहां देंगे, अपने जाति में। तो जब हमारी बात है, हमारे नेता हैं नीतीश कुमार, हम इसको मानते हैं, लेकिन हमारा वोट जाएगा श्रवण कुशवाहा को। तो इस बार नवादा का बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, जो A to Z जो तेजस्वी यादव कहते हैं, वो सब लोग इस बार खास करके श्रवण कुशवाहा के साथ हैं। विनोद यादव वहां कोई फैक्टर नहीं है। एक और चर्चा खूब हो रहा है कि अंदर और बाहर का नेता, हाँ, क्षेत्रीय नेता और फिर बाहरी नेता जो दूसरी जगह से आया है, हाँ, ये कितना फैक्टर हो? देखिए विवेक ठाकुर जी दिल्ली और पटना के नेता हैं,
और बहुत प्रतिष्ठित आदमी, बहुत विद्वान आदमी डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे हैं। काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, कम फीस पर वो लोगों का इलाज करते हैं, काफ़ी माननीय हैं। उनके बेटे हैं, उनको भी पता है कि वो जमीन में जा करके काम नहीं कर सकते, ये लोगों को पता है। इसलिए श्रवण कुशवाहा का बैकग्राउंड क्या है? मुखिया जी के नाम से फेमस नहीं, अंडा बेचने वाला का बेटा है भाई। अंडा बेचने वाला का बेटा है। लालू यादव ने अंडा बेचने वाले को बेटे को टिकट दिया है। अब जो अंडा बेचने वाले लोग हैं, जो झाड़ू लगाने वाले लोग हैं, जो सब्जी बोने वाले लोग हैं, जो गाय चराने वाले लोग हैं, जो बकरी चराने वाले लोग हैं, इनको ये सोचना होगा कि अगर अंडा बेचने वाला जो बेटा है, उसका बेटा अगर सांसद बन गया, उसको कुछ दुख नहीं, उसको ये जरूर पता होगा कि जो अंडा बेचता है उसकी समस्या क्या है, तेल कितना महंगा है, प्याज कितना है, ऑमलेट में क्या डलाता है, ऑयल में क्या डलाता है और पोंछ में क्या डलाता है, उनको इस समस्या का पता होगा। कम से कम थोड़ी सी अनुभूति तो जरूर होगी कि अंडे वाला का दर्द क्या है। तो ये इसलिए इस बार का वहाँ जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर होगा और आने वाला चुनाव में आप इसको देखिएगा। चलिए, तो अंडा बेचने वाला का बेटा श्रवण कुशवाहा जीत रहा है। विनोद यादव भले ही कुछ वोट काट ले, लेकिन वो जीतने नहीं जा रहे हैं। समीकरण को ख्याल में रखते हुए राजद ने फैसला लिया कि यादव और मुस्लिम वोट तो हमारे साथ हर बार आ ही रहा है, लेकिन इस बार कुछ एक्स्ट्रा वोट अलग जातियों का आ जाए, जिससे कि हम मजबूत हो जाए और जीत सुनिश्चित कर पाए। इसी एक्सपेरिमेंट के तहत श्रवण कुशवाहा को दिया गया है टिकट और तेजस्वी यादव और लालू यादव का जो भरोसा है उस पर वो जीत भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो वोट गड़बड़ कर रहे हैं बहुत असरदार नहीं रहेगा।